नमस्कार दोस्तों मैं हूं लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार, आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक। आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के सबसे गहरे रहस्यों में से एक नक्षत्रों की। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में राशियां तो हम सब जानते हैं, 12 राशियां जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली गहराई इन नक्षत्रों में छुपी होती है और इन नक्षत्रों की बात कोई नहीं करता। जबकि नक्षत्रों का ज्ञान ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए, ज्योतिष पर बात करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नक्षत्रों की सीरीज में आज हम आपको भरणी नक्षत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने अश्विनी नक्षत्र पर वीडियो बनाई, आपको बहुत अच्छी लगी, आपके बहुत सारी ईमेल हमें मिली, दिल को खुशी हुई। आगे भी हम सभी नक्षत्रों पर वीडियो बनाएंगे। आगे भी हम ज्योतिष का वो ज्ञान जो कहीं ना कहीं समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, वो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। वैदिक काल में राशियों को कम जाना जाता था, नक्षत्रों को देखकर भी भूत, भविष्य और वर्तमान का कथन किया जाता था। आप सबका एक जन्म नक्षत्र होता है जिससे आपकी मूल प्रवृत्ति देखी जाती है, आपका स्वभाव, करियर, रिश्ते, यहां तक कि शुभ मुहूर्त। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। तो आज हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र मेष राशि के 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक फैला हुआ है। इसका नाम भरणी है। इसका मतलब है पालन करने वाली, जो जीवन को पालती है, बनाती है और बदलती भी है, यानी कि भरण पोषण। भरणी प्रतीक योनि यानी कि जन्म का द्वार, यह सृजन और विनाश का भी द्वार है। दोनों का प्रतीक माना जाता है भरणी को। इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र देवता हैं। सौंदर्य, प्रेम और धन का ग्रह। देवता इसके यमराज हैं, मृत्यु और न्याय के देवता। महत्व की अगर मैं बात करूं, भरणी जन्म और मृत्यु का चक्र है। इसी चक्र का ये नक्षत्र है भरणी। अगर आपका जन्म भरणी में हुआ है तो आप क्रिएटिव, संघर्षशील और परिवर्तन के प्रतीक हैं। भरणी मेष राशि का दूसरा भाग, जहां साहस और सौंदर्य, शुक्र यानी कि मेष और शुक्र का मिलन योनि प्रतीक बताता है कि ये जन्म और पुनर्जन्म का द्वार है। यमराज के देवता होने से न्याय और परिवर्तन सिखाता है। पृथ्वी तत्व होने से व्यक्तित्व जमीन से जुड़ा रहता है। तमस गुण गहराई देता है। रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली स्थिति उत्पन्न करता है। स्वभाव और व्यक्तित्व, भरणी में जन्मा व्यक्तित्व क्रिएटिव और संघर्षशील होता है। शुक्र उसे खूबसूरती, कला और आकर्षण देता है। वो फैशन करने वाला, अच्छा डिजाइन करने वाला या अच्छा आर्टिस्टिक होता है, और डिजाइनिंग लाइन में या आर्टिस्टिक लाइन में ही वो चमकता भी है। लेकिन यमराज का प्रभाव उसे संघर्ष सिखाता है, यानी कि फील्ड में जब वो एंट्री करता है, काम में, जॉब में, बिजनेस में जब एंट्री करता है तो उसको बड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है। लेकिन वो मुश्किलों में भी टूटता नहीं है। हाथी योनि से ताकत और स्मृति मिलती है। लंबे समय तक वो याद रखता है, यानी कि अपनी मेहनत को, अपनी संघर्ष को वो कभी नहीं भूलता। नेगेटिव पक्ष भी होता है। अगर मैं नेगेटिव पक्ष की बात करूं, या शुक्र ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में कमजोर हो तो वह जिद्दी होता है, खर्चीला होता है, इमोशनल ड्रामा करता है, रिश्तों की ओवर एक्टिंग या उनको ओवर रिएक्ट करता है। रिश्तों में ऐसा फंसता है कि उसको निकलने का कई बार रास्ता नहीं मिलता। गुप्त बातें छिपाता है। अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों के लिए उपाय की, क्योंकि इन लोगों के अंदर ट्रस्ट इशू बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोग पैसे को जोड़ नहीं पाते, ये चीज़ों का बैलेंस करना इनको नहीं आता, तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अगर हम बात करें उपाय की, तो आज उस पर भी हम बात करने वाले हैं। भरणी भी 4 चरणों में बटा हुआ है। हर चरण का अलग महत्व है। 3 डिग्री और 20 कला का होता है। पहला चरण 13 डिग्री और 20 कला से आरंभ होकर 16 डिग्री और 40 कला, यानी कि मेष नवमांश से मेष होता है।
ये अग्नि प्लस पृथ्वी का मिलन है। व्यक्तित्व जो है उसका क्रिएटिव या योद्धा बनाता है, साहस से ऊर्जावान बनता है, नया हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का एक्साइटमेंट बना रहता है। आर्मी में, आर्ट में, एक्शन, डिजाइनिंग जैसे बहुत सारी चीजों में ये लोग जो हैं घुसते चले जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि वो लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं, अक्षय कुमार के बारे में आप जानते होंगे। अक्षय कुमार अच्छे फाइटर भी थे। अक्षय कुमार के जीवन की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। किसी समय में वो एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब करते थे। फिल्मों में आए, फिल्मों में भी स्टार्टिंग दौर अगर हम देखें तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत संघर्ष से उनको आगे बढ़ना पड़ा, बहुत संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। फाइटिंग वाली मूवी थी, क्रिएटिव था, कुछ ना कुछ नया करना चाहते थे। आज भी देखिए कुछ उन्होंने ऐसी मूवियां दी हैं जो सबसे समाज से लीक से हटकर हैं, और उन मूवी ने एक अलग परचम भी लहराया है। उनके अंदर क्रिएटिव तो होता है, संघर्ष भी होता है, कुछ ना कुछ क्रिएशन भी होता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समा लेते हैं और समय आने पर उसको जब दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं तो दुनिया वाह वाह करती है। दूसरे चरण की बात करेंगे। दूसरा चरण जो है वो 16 डिग्री और 40 कला से शुरू होता है और 20 डिग्री तक रहता है। मेष नवमांश की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नवमांश है वो वृषभ हो जाता है। शुक्र प्लस शुक्र, डबल सौंदर्य, स्थिर क्रिएटिविटी, फैशन, डिजाइनर, मेकअप, आर्टिस्टिक, लंबे प्रोजेक्ट में माहिर, कितने भी काम एक साथ मिल जाएं सभी को निपटा लेते हैं, सभी को पूर्ण कर लेते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो मनीष मल्होत्रा, खूबसूरती का बिजनेस, जो आज अपने आप में एक इतिहास बने हुए हैं। यानी कि मनीष मल्होत्रा को किसी और उदाहरण की जरूरत नहीं है। अगर आप भी भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे हैं तो मनीष मल्होत्रा नहीं, उससे भी कहीं ऊपर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर की क्षमता को जगाने की आवश्यकता है। बात करेंगे तीसरे चरण की, जो कि 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला तक होता है। मेष से नवमांश में मिथुन, यानी कि बुध प्लस शुक्र, कम्युनिकेशन, आर्ट, बातूनी, क्रिएटिविटी, फैशन, जर्नलिस्ट, इवेंट प्लानर, आर्ट की बातें करना, जैसे करण जौहर, यानी कि ड्रामा प्लस क्रिएशन, जैसे मूवियां बनाना, कॉफी विद करण, अपना एक प्रोग्राम ले आना, अभी वो एक और अपना प्रोग्राम लेकर के आए हैं। यानी कि नई नई चीजों में क्रिएटिव अपने आप को लगा के रखना, टीवी पे दिखते रहना। हीरो नहीं बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन उनके अंदर कहीं ना कहीं बना रहेगा। ड्रामेबाज भी बहुत होते हैं, यानी कि अपनी बातों से किसी को भी चकाचौंध कर देना। अभी ज्वेलरी फील्ड में भी आ गए। तो ऐसे और भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें हम करण जौहर की बात कर सकते हैं। उनके बारे में और भी बातें कही जाती हैं कि जैसे अभी उनको 3 बच्चों का सुख भी प्राप्त हुआ है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट से जरूर हुआ है, लेकिन प्राप्त हुआ है। तो ऐसे लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। दूसरे उनके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या बातें फैलाते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नई नई जो आज अगर हम देखें तो जितनी भी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, नई नई जो यूथ है, नए बच्चे बड़े होकर के अभी जो फिल्म लाइन में आ रहे हैं, सब उनसे चिपके रहते हैं, सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी कि उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छे से चमकाना और बनाना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इसका फायदा मिले। तो देखा जाए, करण जौहर को अपना फायदा किसी से भी लेना बखूबी आता है। चौथे चरण की बात करेंगे, जो कि 23 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला, यानी कि मेष राशि, मेष लगन पर, और इसका जो नवमांश है वो कर्क, यानी कि चंद्रमा प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन। अब ये इमोशनल है, क्रिएटिव भी है, इसको
जैमिनी राजयोग भी कहते हैं। मदरली आर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। इंटीरियर डिजाइनर या जितने भी जो बड़े इवेंट डिजाइनर होते हैं या बड़े घर डिजाइन करते हैं, बिल्कुल कुछ अलग करके दिखाना, या जो कुक होते हैं, जो शेफ होते हैं, जो नई नई चीजें इवेंट करते रहना, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से नया खाना बनाते रहना, या नए से नए घर को एक घर बना दिया, अब उससे 21 बनाना है, फिर उससे 21 बनाना है। तो ये सोच होती है घर की खूबसूरती बनाने वाले लोग, जैसे स्मृति ईरानी। ड्रामा और इमोशनल अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उन्होंने पहले देखा जाए बॉलीवुड में भी काम किया, सीरियल्स में काम किया, एक्टिंग से सबका मन मोह लिया, इमोशनल स्पीच दी, बीजेपी में आ गई, अपनी स्पीच से लोगों को अपना मुरीद बना लिया। करियर और धन इनके पास बेशुमार, अपनी मेहनत से, अपने चीजों से इतना आ जाता है कि इनकी एक दो पुश्तों को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भरणी नक्षत्र में जन्मे जो लोग हैं वो क्रिएटिव फील्ड के होते हैं और इसी में चमकते हैं। फैशन, ब्यूटी, आर्ट, गायनेकोलॉजी, संघर्ष भी जरूर होता है, लेकिन संघर्ष से वो सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर लेते हैं, धन कमाना आता है। ये अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने प्रयत्नों से, अपनी ऊर्जा से, अपने तरीकों से इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनको कम से कम सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और अपने बाद ये दूसरी पीढ़ी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, अपने लिए जिंदगी जीते हैं, क्योंकि इन्होंने संघर्ष करके पाया है। तो अपनी जिंदगी को पहले फुलफिल करते हैं, उसके बाद जो बचता है वो अगली पीढ़ी के लिए ये दे भी देते हैं। दोष और उपाय की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है और शुक्र ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में छठे, आठवें या 12वें घर में बैठा है और नीच राशि में है और साथ में मंगल बैठ जाए या कोई पाप ग्रह की युति बनी हुई है, तो शुक्र दोष लगता है। रिश्तों में भी ड्रामा, रिश्तों में भी प्रॉब्लम, घर में भी प्रॉब्लम, हेल्थ में भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को बहुत होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। अगर मैं उपाय की बात करूं तो जब बच्चे का जन्म हो उसके ठीक 27वें दिन सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक जलाएं या देसी घी का दीपक जलाएं और यम के मंत्र का ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः या ओम यमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और सफेद पुष्पों को दान करें। सफेद पुष्प, चमेली के फूल खरीद करके आप किसी मंदिर में चढ़ा के आ जाएं, या सफेद फूल लेकर के छोटे छोटे बच्चों में बांट दें, या कहीं पर भी उनको बांटना, दान करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, भरणी नक्षत्र एक जन्म और मृत्यु का द्वार है, सृजन, संघर्ष और परिवर्तन का प्रतीक है। अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आप क्रिएटिव, ट्रांसफॉर्मर बन सकते हैं। आपके अंदर कलाएं बहुत सारी हैं जो आपके अंदर छिपी हुई हैं, सिर्फ उनको बाहर लाने की जरूरत है। और अगर आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया, अपने आप को समझ लिया, अपनी आर्ट को खुद पहचान लिया, तो आपका इस धरती पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी पढ़ाई, ऐसा नहीं कि आपने सब्जेक्ट्स में डिक्टेंशन नहीं ली, आपने डिग्रियां नहीं ली, आपने ग्रेजुएशन, एमबीए, मास्टर या बीसीए या आईआईटी, आपने बहुत सारी डिग्रियां नहीं ली, आपने कोई पढ़ाई में कोई परचम नहीं लहराया, उसके बावजूद भी मैं आपको यह श्योरिटी देता हूं, अगर आपने अपनी क्षमता को पहचान लिया और उसको आपने बाहर ला करके उस पर वर्क करना आरंभ कर दिया, अपनी योग्यता के अपनी नॉलेज के आधार पर, अपनी क्रिएटिव माइंड के आधार पर, तो आपका मुकाबला धरती का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एजुकेशन, डिग्रियां मायने नहीं रखती फिर आपके लिए। आप जीवन में अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी के आधार पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इतना पैसा कमा सकते हो कि कितने सारे एजुकेटेड लोग आपके यहां पर नौकरी कर रहे होंगे।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग हैं, उनको सिर्फ अपने आप को परखना है, अपने आप को पहचानना है, इमोशनल नहीं होने देना। नक्षत्रों का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, सिर्फ हमें समझना है। आप देखिए कि आपका जन्म भी कहीं भरणी नक्षत्र में ही तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये वीडियो आपकी किस्मत को बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको डाउनलोड कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी अगर बात अच्छी लगती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आगे हम और वीडियो बनाएं और आपका मार्गदर्शन बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो, नए नक्षत्र पर बहुत जल्दी बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।